मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो, और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में। तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर, भाजपा ने कहा कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है। साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो, और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे थे, लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, सिंह राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? अगर ऐसी बात है तो भाजपा ने अपने झंडे से हरा रंग निकालना चाहिए। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। अचानक कुछ नहीं हुआ, ये प्री प्लान था। बीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराज से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था। और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है। जानबूझ के उन लोगों ने दंगा इसलिए भड़काया क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदे जाने की मांग को लेकर उनकी आत्मा को तकलीफ हो रही थी। अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं वो सारे के सारे औरंगजेब के नाजायज औलाद हैं। अपोजिशन में बैठे लोग हैं वो, और नागपुर के दंगाई, इनके तार मिले हुए हैं। जानबूझ करके नागपुर चुना गया है, जहां से नितिन गडकरी जी हैं, जहां से चीफ मिनिस्टर आते हैं, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। प्रथम दृष्टया यह समझ में आ रहा है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, यह प्री प्लान था, पूर्व नियोजित दंगा था। सुबह बीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने औरंगजेब की कब्र खोदने और औरंगजेब की कब्र हमेशा के लिए महाराज से बाहर हटाने की डिमांड को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन दोपहर तक खत्म हो गया था। उसके बाद महाल एरिया में वो पार्किंग का जो जोन है, जहां पर मुख्य तौर पर हिंदुओं की गाड़ियों की पार्किंग होती है, मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन उस दिन नहीं थे, कल नहीं थे। उस क्षेत्र में जो आगजनी पैदा की गई और दंगा भड़काने और आग लगाने की कोशिश की गई, वो कुछ नहीं, बिल्कुल दिल्ली पैटर्न पर एक पूर्व नियोजित दंगा था। और दंगाई और कोई नहीं, नागपुर के दंगाई मुसलमान हैं। ऐसे 80 लोगों को नामजद किया गया है। 80 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो भी दंगाई है, जिसने भी आग लगाई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हम साफ साफ कह रहे हैं। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी। एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली,
उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई, एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल है। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है?